रात्रि का समय था। चंद्रमा का प्रकाश धुंधला हो गया था और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह गांव खैरापुर के नाम से जाना जाता था और इसकी एक भयानक कहानी थी। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। अनिल, जो शहर से गांव आया था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे अंधविश्वासी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने हवेली में रात बिताने की शर्त लगाई। उसके दोस्त विनोद, रोहित और संदीप ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अनिल नहीं माना। रात के 12 बजे अनिल ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अनिल ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सन्नाटा था और हवा की सरसराहट से खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं। अनिल ने अपना सामान रखा और हवेली के विभिन्न कमरों का निरीक्षण करना शुरू किया। कमरों में पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं, जैसे कि किसी ने उन्हें यूं ही छोड़ दिया हो। चलते चलते वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। चित्रों में अजीब अजीब शक्लें बनी थीं, जिन्हें देखकर अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अनिल ने सोचा कि शायद यह सब उसके दिमाग का वहम है। उसने खुद को शांत किया और एक कमरे में जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि कमरे की एक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अनिल ने सोचा कि हवा के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन तभी उसे हल्की हल्की सी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अनिल ने टॉर्च उठाई और आवाज़ की दिशा में बढ़ा। आवाज़ उसे हवेली के एक और कमरे की ओर ले गई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है। उस तस्वीर में एक महिला सफ़ेद साड़ी में थी और उसकी आंखें अनिल को देख रही थीं। अचानक तस्वीर की आंखें हिलने लगीं और महिला की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अनिल ने घबराकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं मिला। अब हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के हंसने की। अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वह महिला तस्वीर से बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और चेहरा भयावह था। अनिल ने डर के मारे जोर से चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए थे। महिला ने अपनी भयानक आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें इस हवेली का हिस्सा बनना पड़ेगा। अनिल ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले अनिल को खोजते हुए हवेली तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि अनिल हवेली के बाहर बेहोश पड़ा है। वे उसे उठाकर गांव ले आए। अनिल को होश आया तो उसने सारी घटना दोस्तों को सुनाई। किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अनिल के चेहरे पर दिख रहे डर ने सबको सच मानने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कोई भी उस भूतिया हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अपनी भयानक कहानियों को छुपाए हुए, और अनिल की कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए रह गई। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी ढेर सारी रोमांचक तथा रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।